10th क्लास के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा है हमारा ये। अभी तक हमने जो उसकी 8वीं अध्याय की पहली प्रश्नावली है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे पहली जो प्रश्नावली थी वो पूर्णतया त्रिकोणमिति अनुपातों पर आधारित थी, लेकिन यह प्रश्नावली जो दूसरी है ये हमारी विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों पर आधारित है। त्रिकोणमिति अनुपात तो होंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एंगल को भी ले लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। स्पेसिफिक एंगल का मतलब कुछ विशेष कोण हो गए, जैसे 0, अगला 30, 45, 60 और 90। तो यहाँ पर हमने इन सभी मानों को प्रूफ भी किया हुआ है कि किस प्रकार से ये 0, 30, 90 और इनकी जो वैल्यूज आती है वो किस आधार पर निर्धारित की गई है। जैसे पहले हमने 0 और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपातों को लिया है, यानी एक छोटा और एक बड़ा वाला, यानी कि 0, 30, 45, 60 और 90। तो 5 जो एंगल्स हैं, कोण हैं, उनके सभी हम त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। तो इसमें हम 0 और 90 को समझते हैं। सबसे पहले हमने एक एंगल XAY को थीटा सपोज कर लिया, यानी कि एंगल ए की जो वैल्यू है वो थीटा है। पॉइंट पी से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पर PM, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन गया। पहले हम बात करते हैं, माना XAY हमारा थीटा है जो कि एक न्यून कोण है। तब हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, यानी कि PM बट्टे AP। कॉस थीटा बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण AM बट्टे AP। टेन थीटा बराबर होगा लंब बट्टे आधार PM बट्टे AM। ये हम जो फर्स्ट वीडियो थी उसी में समझ लिया था कि कैसे ये अनुपात आते हैं। अब एक बात हमने ध्यान रखनी है, जैसे जैसे कह रहा है AMP, ये जो एंगल है इससे ये स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे कोण थीटा का मान कम होता जाता है वैसे वैसे लंब PM की लंबाई कम होती जाती है। जैसे मान लो लंब का मान हमने बढ़ा दिया और दूर से लंब डाला, तो क्या होगा, जो थीटा है उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और लंब की लंबाई को अगर हम कम करेंगे तो थीटा की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो थीटा के बढ़ने और घटने का मान किस पर निर्भर कर रहा है, लंब की लंबाई पर। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो अगर मान लो कह रहा है थीटा घटते घटते मान लो कहाँ पहुंच गया, 0 पर पहुंच गया, तो ये कब होगा, जबकि लंब की लंबाई यानी कि जो M बिंदु है वो जितना जितना A के निकट आता जाएगा उतना ही एंगल थीटा का मान कम होता चला जाएगा। ठीक, यानी कि अब हम दोबारा जाते हैं साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो ऐसी कंडीशन अब हम पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, 0 के लिए निकाल रहे हैं। मान लो थीटा 0 हो गया, थीटा क्या हो गया हमारा 0 हो गया। तो कब होगा 0, जबकि लंब 0 होगा, यानी कि PM हमारा 0 होगा। और PM अगर 0 हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो AP है वो AM के बराबर हो जाएगा। आई ना बात समझे। ये कंडीशन कब आएगी, जब अगर थीटा 0 हो जाएगा तो थीटा के 0 होने पर जो लंब है वो भी अपने आप 0 हो जाएगा। लंब 0 होगा तो थीटा 0 हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि AP और AM की पोजीशन एक ही हो जाएगी, यानी कि समपाती हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में
साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कण यानी कि थीटा 0 हो गया, तो साइन 0 बराबर पी एम कितना हो गया 0 बट्टे ए पी, तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। कॉस 0 लंब बट्टे आधार बट्टे कर्ण यानी कि ए एम बट्टे ए पी, तो ए एम किसके बराबर हो गया ए पी के बराबर हो गया, तो ए पी बट्टे ए पी हो गया, तो ए पी से ए पी कटा 1 यानी कॉस 0 का मान होगा 1। टेन थीटा यानी कि टेन 0 बराबर आधार बट्टे लंब यानी कि पी एम लंब बट्टे आधार पी एम बट्टे पी एम बट्टे हो जाएगा ए एम, लंब बट्टे आधार ये हुआ, तो पी एम बट्टे ए एम, ए पी कितना है जो ए पी है किसके बराबर है वो ए एम के बराबर है, कब जबकि थीटा 0 है, तो पी एम की वैल्यू कितनी है लंब तो 0 हो रहा है, तो 0 बट्टे ए एम, यहाँ पर ए एम होगा, ये इस बात का ध्यान रखेंगे ए एम, तो 0 बट्टे ए एम बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 0। तो इस तरीके से हमें क्या पता चला, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और टेन 0 का मान हो गया 0। इन्हीं की अपोजिट जो वैल्यूज होंगी वो हमारी इनफाइनाइट, जैसे साइन 0 का मान 0 है तो कॉसेक 0 का मान इनफाइनाइट होगा, कॉस 0 का 1 है तो इसका इनफाइनाइट होगा, और टेन 0 का 0 है तो कॉट इनफाइनाइट का इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये हमें क्लियर हो गया कि कैसे ये जीरोस आ रही है, किस पर डिपेंड कर रही है हमारी सारी वैल्यूज, लंब पर। पहली पोजीशन में हमने थीटा को 0 लिया क्योंकि हम 0 का मान निकाल रहे हैं, सभी रेशियो के लिए निकाल रहे हैं 6 के 6, तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज इस तरीके से ही वैरीज करेंगी, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, टेन 0 का फिर 0, 0 1 0, इन्हीं के जस्ट अपोजिट कॉसेक 0 क्योंकि साइन का उल्टा यहां से हमने निकाला, ध्यान रखेंगे 0 को रिवर्स करेंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, सेक 0, एक का उल्टा एक ही होगा, कॉट 0, 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। ठीक, तो ये हमारे पास साइन जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, 3 जो हमारे मूल थे वो और 3 इसके व्युत्क्रम, टोटल 6 की 0 का मान आ गया। इसी प्रकार से 90, साइन 90 की वैल्यूज 1, कॉस 90 इसकी 0, टेन 90 की इनफाइनाइट, ये हमने यहाँ पर इनके सबके प्रूफ डालेंगे किस प्रकार से ये आते हैं। जैसे हमने 0 का समझाया वैसे ही डिपेंड कर रहा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, अब 0 कौन होगा, अब हमारे पास हम कहाँ की ओर बढ़ रहे हैं, यहाँ से लंब की ओर को बढ़ रहे हैं, यानी अब हमारा आधार 0 होगा, यानी ए एम 0 होगा और ए पी और पी एम ये दोनों, जैसे हम यहाँ से अब कहाँ बढ़ रहे हैं, यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते इस पोजीशन पर आ गए, तो इस पोजीशन पर पी ए पी एम के बराबर हो जाएगा और ए एम 0 हो जाएगा। ठीक, तो वही कंडीशन हमने यहाँ पर ली है, तो टेन 90, साइन 0 का मान कितना था हमारा 0, लेकिन टेन 90 का होगा 1, कॉस 0 का मान 1 था, 90 का इनफाइनाइट, टेन 0 का 1 था, लेकिन टेन 90 का हो जाएगा इनफाइनाइट। इनके अपोजिट, एक का उल्टा तो एक ही रहेगा, कॉसेक 90 की वैल्यू वही रहेगी, कॉस 0 का उल्टा सेक 90, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा 0, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट है तो कॉट 90 की होगी 0। ठीक, तो इस तरीके से हमें 0 और 90 के मूल मान प्राप्त हो गए।
इसी प्रकार से हमारे पास साइन जो हमने 30 है इनकी वैल्यूज को प्रूफ किया है, 60 की वैल्यूज को प्रूफ किया है। अब इसकी सीधी टेबल समझ लेते हैं, क्योंकि इसी वीडियो में हमारा ये प्रयास है कि ये सारे हमारे जो टेबल्स है ये कंप्लीट हो जाए। इस टेबल के आधार पर ही हम अपनी दूसरी प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। जैसे ये हमने लिखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों को, और इस तरफ लिया हमने एंगल 0, 30, 45, 60 और 90। तो 0 साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का वर्गमूल 3/2 और साइन 90 का हो जाएगा 1। क्रम से लेंगे इनको, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, जैसे हम लेते चले आए। वैसे तो हम किसी भी क्रम में रख सकते हैं, इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे तो हमारे इजीली ये टेबल पूरी कंप्लीट बन जाएगी। ये हमने निकाल लिए। इनके मानों के लिए क्या है, जैसे जो साइन 90 का होगा वो कॉस में 0 का होगा, जो 60 का होगा वो 30 का, सेंटर वाला सेंटर पर ही है, 30 वाला 60 में चला गया और 0 वाला 90 में चला गया। तो इस तरीके से साइन का मान याद है तो इनको रिवर्स कर देंगे तो कॉस का मिल जाएगा। टेन के निकालने के लिए हमें पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है। 0/1 करेंगे 0, इसको इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। ये पूरी दोनों सेम वैल्यूज हैं, कट जाएंगी 1, 2 से 2 कटा वर्गमूल 3 और 1 को 0 से भाग करेंगे तो इनफाइनाइट। इससे ये आई, इन दोनों से 10 आ गया। अब 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा 3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, वर्गमूल 3/1 का उल्टा 1/√3, इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। इससे ये आ गई। अब कॉस का उल्टा सेक, 1 का उल्टा 1, 3/√3 है तो 2/√3, 1/√2 है तो वर्गमूल 2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। साइन का उल्टा कॉसेक, 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। इस तरीके से क्या हुआ, ये सिंपली हमें इस टेबल पर फोकस करना है जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के विशिष्ट मान है। जो दूसरी प्रश्नावली हमारी वो इसी पर ही बेस्ड है, इस पूरी टेबल पर, और ये मान हमारे मूल मान है। वैसे तो सभी कोणों के मान होते हैं जो त्रिकोणमितीय सारणी होती है वहाँ पर, लेकिन इन मानों को हमने कम से कम याद रखना पड़ेगा। इनमें भी हमने ट्रिक समझा दी है कि 0 साइन 0 के मान को ध्यान रखना है, बाकी अपने आप ही निकल करके आ जाएगी टेबल।